वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सियासत को राम मंदिर की तामीर में ताखीर की वजह बताया। चल गया कि वहां मंदिर है, नीचे है, सब सिद्ध हो चुका है, फिर भी न्यायालय में प्रकरण है और लंबा हो रहा है। अब कितना लंबा हो जाए भाई? हिंदू समाज तो कितने वर्षों से राह देख रहा है, और लोग जानते हैं, सत्य भी जानते हैं, निर्णय तुरंत आ भी सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस पर राजनीति चलानी है, वो इसको लंबा करते हुए दिखाई देते हैं। राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीति नहीं आती तो मंदिर कब का बन चुका होता। राम मंदिर के सिलसिले में मोहन भागवत के बयान पर रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने यह रद्द अमल जाहिर किया है। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत का बयान मुल्क के आईन के खिलाफ है। बना सकते, ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा। मगर करिए, आप कौन रोक रहा है? आप टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं, आपकी सरकार है जो टोटलिटेरिज्म को प्रमोट करती है, तो करिए आप। नहीं, कंसेंसस तो ये टोटलिटेरिज्म की मिसाल है ना, ये सरकार और आरएसएस, ये तो इग्नोरेंट है, लॉ को जानते नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं लोग। बिकॉज दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल व्हेन अ नेशन इज कन्वर्टेड इनटू टोटलिटेरिज्म, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। So RSS and BJP believes in totalitarianism. They do not believe in pluralism or in rule of law. मोहन भागवत के बयान पर खालिद रशीद फिरंगी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। समझते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं सिलसिले इस किस्म के मसाइल को छेड़ा जाता है, जिससे कि जो जनरल मुद्दे हैं उससे लोगों के जहनों को हटाया जा सके। क्योंकि इधर कई स्टेट्स में अहम इलेक्शन हैं, इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये जहन हटाने की बात है। और हम लोग का ये मानना है कि अयोध्या का सिलसिले का हल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, और यही नेशनल इंटरेस्ट में भी बात है कि तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। और इस वक्त ये अहम खबर है, बाबरी मस्जिद पर जो समाअत आज होनी थी वो समाअत टल गई है, और कहा यह जा रहा है कि ये समाअत जो है अब जनवरी के पहले हफ्ते में होगी, जो नई बेंच इस मामले पर समाअत करेगी। और इसी बीच खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द फैसला करे, ये कहना है बाबरी मस्जिद मामले पर महंत दास का, और उनका ये बड़ा बयान इसे समझा जा रहा है कि इस मामले पर वो इसी तौर पर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में इस मामले को नहीं ले जाया जा सकता। और उनका ये भी कहना है कि जो कोई भी ऐसा कहता है वो फिर से सोचे समझे कि वो क्या कह रहा है। लगा ये लंबी तारीखें दे रहा है, इसके लिए आप क्या हम ये कहते हैं कि कोर्ट ने ही तो SC/ST पर संशोधन किया था, तो बाद में इनको क्या मजबूरी थी, क्यों ये फिर कानून बनाए? उसी तरह से ये राम मंदिर पर कानून बना करके, और राम मंदिर बन जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रेम से रहे, ये लड़ाने का काम ये कब तक करते रहेंगे? इसलिए हम इसमें सबसे गुनाहगार, सबसे दोषी बीजेपी सरकार है, और मोदी जी है। खासतौर पर मोदी जी दुनिया की विजिट कर रहे हैं, आज तक एक बार भी अयोध्या नहीं आए, रामलला का दर्शन नहीं किए, इनसे हम कैसे उम्मीद करें? 1 महीना का टाइम देता हूं, यदि बीजेपी सरकार कानून बना के राम मंदिर नहीं बनाती है तो इसका दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। तो अभी आप सुन रहे थे, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, और सबसे अहम फिलहाल ये मामला है कि जिस मामले की आज से बाकायदा सुनवाई होनी थी, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाले मामले पर, और तमाम नजरें इस ओर टिकी थी कि आज क्या कुछ होता है कोर्ट में, चूंकि नई बेंच के सामने ये मामला है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई अगुवाई में जो नई बेंच है वो इस मामले समाअत करेगी, लेकिन इस बारे में समाअत जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी हो गई है। कोर्ट अपना जबरियन दिखा रहा है कि हम एक दूसरा पार्टी है। यह जनता के नहीं देख रहा है कि 70 वर्ष ले जो इतना पुराना मुकदमा है, इतना संसेवित मुकदमा है, इसको तत्काल देखा जाए तो 2-2 महीना के तारीख दे रहे हैं। इसलिए ऐसे बात करने से, इस प्रकार से
पगलपन हरकत करने से, तवाने से, बोलने से ये चीफ जस्टिस के और समाज के कोर्ट के मर्यादा घटेगा इसमें। ऐसा लगता कि मामला ज्यादा खींचा जा रहा है और आज यह कोर्ट के मर्यादा घटेगा। जो कोर्ट के कहते हैं कि देर से न्याय मिलना भी अन्याय के बराबर है। लेकिन सर कई लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से दबाव भी सुप्रीम कोर्ट पर बनाने की कोशिश हो रही है कि हमारे ही हिसाब से सब चीजें कोर्ट क्या जल्दबाजी में डिसीजन होने से पहले ऐसा भी ये दबाव दे रहा है। कौन दबाव दे रहा है? जो बयान आ रहे हैं अलग अलग यह बयान से कोई देखिए टीवी के बयान, आप पेपर के बयान के चलते आप कोर्ट के कार्रवाई नहीं रुकता है। ये तो पब्लिक के बार-बार कह रहे हैं, सीएम कल ही बोले कि सबरीमाला पे आप दे सकते हैं तो यार जल्दी करिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने ये कहा है मुलतवी कि हम जनवरी में एक नया बेंच इसको डिसाइड करेगा। तो इसमें हमारा क्या करना है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को रखा कि नवंबर में फिक्स करिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, जनवरी में अप्रोप्रिएट बेंच के पास जाएगा, वो डिसाइड करेंगे। तो इसमें जब कोर्ट का फैसला है तो मानना पड़ेगा। नहीं सर, कहीं ना कहीं जो कोर्ट इस तरह से मैसेज दिया कि साफ तौर पे टाइटल सूट है, कोई अर्जेंसी नहीं है। वो तो शुरू से कोर्ट कह रहा है कि टाइटल सूट है, यकीनन ये टाइटल सूट है। तो आप उसके पहले भी कह रहे थे सर कि 2019 को दिमाग में रखकर ही ये लोग नहीं, ये आप देखिए, ये आपका सवाल गलत है। आप इस ऐसा सवाल करके गैर जरूरी आप एस्पर्शंस और मोटिव्स एट्रीब्यूट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। खुदा ना खास्ता आपको कहीं आप कंटेम्प्ट में आ जाएंगे, तो मत कैसे सवालात मत करिए, एहतियात करिए। कहीं ना कहीं आप इससे नहीं, कहीं ना सवाल देखिए, सवाल कहीं ना कहीं या क्योंकि चुनाचे का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने ये फैसला लिया है, ये इनका कंसिडर्ड डिसीजन है कि ये मसले को जनवरी में एक अप्रोप्रिएट बेंच के पास जाएगा, वो तारीख तय करेंगे। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि नवंबर में इसकी सुनवाई की जाए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने कहा है कि नहीं, जनवरी में अप्रोप्रिएट बेंच का फैसला करेगी, उनका कंसिडर्ड डिसीजन है। अब इसमें ये इस तरह की बात करना, ये तो मेरे ख्याल से गैर मुनासिब बात है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सर, गिरिराज सिंह जो सेंट्रल मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि यही बात इनको जाकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में जब जनवरी में हियरिंग होगी, तो मोदी प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि अपने अटॉर्नी जनरल को चेंज कर दें और मोहतरम जनाब गिरिराज सिंह जो एक्सपर्ट हैं जूरिस्प्रूडेंस के, उनको खड़ा कर दें कोर्ट में और कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दें कि और लॉर्डशिप, हिंदुओं का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं मोदी प्राइम मिनिस्टर को कि गिरिराज को अटॉर्नी जनरल बना दीजिए और इनको जनवरी में हियरिंग जब होगी वो खड़े रह के ये जुमला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दीजिए। अब असदुद्दीन ओवैसी क्यों रिएक्ट करेंगे? गिरिराज जाकर खड़े हो जाए, वो काबिल आदमी है, बड़े, उनको पूरा कानून मालूम, संविधान मालूम, उनको CRPC मालूम, लॉ ऑफ एविडेंस, हर चीज़ उनको मालूम। ऐसा लगता है कि अब एरिस्टोटल के बाद अगर कोई दूसरा पैदा हुआ तो यही पैदा हुआ। सर, मेरा जो सवाल था 2019 को लेकर के कि ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या उनको झटका लगा है? देखिए, झटका लगा या उनको 330 kV के हाई टेंशन वायर का किस हिस्से में लगा नहीं मालूम, मगर कोर्ट का फैसला है, मानना तो पड़ेगा। सर, जो कहीं ना कहीं जो दबाव है RSS का और खास करके हिंदू फोर्सेस का दबाव है, उसके बिना पर ये खबरें आ रही हैं कि सरकार इस मामले में ऑर्डिनेंस भी ला सकती है और वो ऑर्डिनेंस के लाइए ना, कब तक डराएंगे आप? लाइए ऑर्डिनेंस, लाइए, चलिए देखेंगे, हम भी देखेंगे। आप लाइए ऑर्डिनेंस, चलिए, हम तो कह रहे लाइए, बताइए ये कब तक ये करेंगे? ऑर्डिनेंस लाएंगे, लाइए ना ऑर्डिनेंस। संविधान के तहत मुल्क चलेगा या आपके मन मर्जी के मुताबिक चलाइए ना ऑर्डिनेंस, चलिए। अगर इस तरह का ऑर्डिनेंस आता है तो क्या उसके लिए अगेंस्ट कोर्ट में जाने की तैयारी? अरे लाइए ना, फिटकार पड़ेगी, लाइए ना ऑर्डिनेंस। हाँ, किस पे क्या लाइया?
लाया तो अब देखिए अब क्या होने वाला है। जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तो कहीं पर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है ट्रिपल तलाक। आपने पहला जुमला लिख दिया। देखिए अभी ऑर्डिनेंस लाएंगे। अरे भाई लाके बताइए ना। सर अगर ऑर्डिनेंस आता है तो उस सूरत में क्या करेंगे जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी? अरे पहले तो लाइए ना, लाइए तो सही ऑर्डिनेंस। चलिए बताइए ऑर्डिनेंस। अरे ऑर्डिनेंस लाके बताइए। चलिए 56 इंच की सारे सीना है तो लाइए बताइए। चलिए ऑर्डिनेंस लाइए। एक सीबीआई में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ऑर्डिनेंस लाएंगे। लाइए ऑर्डिनेंस। चलिए सर जो 3 जजों की बेंच आज है, तो सुप्रीम कोर्ट में आज से जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई टल गई है जनवरी के पहले हफ्ते तक के लिए। और जाहिर है कि इस मामले को लेकर तमाम लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की जानिब थी। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता, क्या कुछ हुआ, इस पर लोग बेचैन थे जानने के लिए। और इसी बीच खबर आई है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक के लिए ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। और हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले को लेकर सब लोगों की निगाहें लगी थी? देखिए कि जैसी उम्मीद की जा रही थी और जो सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि मामले की समाअत किस तरह से हो, हालांकि बहुत सारे लोग ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए थे, जो हमने देखा कि समाअत के बाद भी काफी लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। खासतौर से महान धर्मदास ने नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, एक तरह से यह सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगाया कि वो मनमाने तरीके से समाअत कर रहे हैं। वो कहना ये चाहते थे कि समाअत जल्दी होनी चाहिए थी, 2 महीने का वक्त निकल गया जी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो किसी तरह के दबाव में नहीं है, किसी सियासत के दबाव में नहीं है, किसी तरह के सियासी बयान के दबाव में नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से इस पूरे केस को लेकर चल रहा है। अब जनवरी में ये मामला आएगा और उसके बाद तय होगा कि समाअत कब से शुरू होनी है, क्योंकि बेंच बनेगी। ये केस जब लगेगा जनवरी में, उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे समाअत किस तरह से होनी है और कब होनी है। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा स्टैंड है और ये माना जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के दबाव में नहीं आया। विशाल जी। खुर्रम, एक जिस कहा जा रहा था कि 3 रुकनी बेंच है जिसमें खुद रंजन गोगोई है और किशन कौल है और कुरियन जोसेफ हैं, तो क्या अब जो जनवरी में जो समाअत होगी ये इन्हीं 3 रुकनी बेंच के सामने ये समाअत होगी या उस पर भी कुछ फैसला आगे हो सकता है? नहीं विशाल, ऐसा नहीं है कि ये 3 रुकनी बेंच नहीं करेगी, बल्कि जनवरी में एक बेंच तय होगी और वो बेंच तय होगी और बेंच जो है वो इस मामले की सुनवाई करेगी और वो बेंच तय करेगी कि उस मामले को आगे किस तरह से इसकी समाअत होनी है। आज ये सुप्रीम कोर्ट ने यही बड़ा स्टैंड लिया है और माना जाना चाहिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को आगे लेकर जाता है कि सारे आज जो फरीक थे वो आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। और लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि 2011 से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, उसके बाद से अभी तक इस मामले की समाअत शुरू नहीं हो सकी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन एक बड़ा बयान जो है, जो हमारे हमसे बात करते हुए महान धर्मदास ने दिया, वो दिया कि पार्लियामेंट से कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार ये कहा जा रहा था, मुसलसल बयानबाजी हो रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने में देरी हो रही है तो पार्लियामेंट से कानून लेकर आया जाए। लेकिन एक फरीक जो है उन्होंने साफ तौर पर इसकी मुखालफत कर दी है। तो जो लोग ये चाहते थे कि बहुत तेजी में, बहुत जल्दी में इस मामले की समाअत हो जाए, लेकिन बहुत तेजी में, बहुत जल्दी में इस मामले की समाअत हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि वो कानूनी अवामिल जो है, कानूनी तरीक़ाकार जो है उसी पर अमल करेगा और उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी का ये टाइम दिया है और आने वाले वक्त में देखना होगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत करता है। जी खुर्रम, एक और अहम बात है, हर बार ये लगा कि शायद अब इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल हो जाए और अब किसी नतीजे तक पहुंच जाए। जस्टिस दीपक मिश्रा थे जब, तो ऐसा कयास लगाया जा रहे थे, ऐसी बातें की जा रही थी कि जब तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे हो सकता है कि उसी दौरान इसका फैसला हो जाए। रंजन गोगोई आए, अब ये मामला उनके अभी वो खुद अभी चीफ जस्टिस हैं, लेकिन जनवरी में मामला जो है वो मुलतवी हो गया है। ये कोर्ट का अपना फैसला है, उस पर कोई टिप्पणी या कोई रिमार्क करना मैं नहीं चाहता, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है
कि क्या ऐसा लग रहा है, हालांकि आप अभी कह रहे हैं कि कोर्ट ने साफ किया कि किसी तरह कोई दबाव नहीं है, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि इस मामले को ज्यादा लिंगर करने से क्या जो एक जज्बाती जो एक रुझान होता है, क्या उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, सियासत है और जो फरीक हैं वो अपनी अपनी जगह पे हैं और इस मामले को लेकर के जो है आम तौर से सियासत होती रही है और आगे भी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि वो किसी तरह के दबाव में नहीं आएगा, बाहर की जो बयानबाजी होती है उसके दबाव में नहीं आएगा, बल्कि वो कानूनी अवामिल और कानूनी तरीकाकार है या जिसको जो मुनासिब लगेगा उस हिसाब से फैसला करेगा। तो बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि बहुत जल्दी समाअत हो जाए, तो उनको काफी हद तक ये धक्का लग सकता है, लेकिन कई जो है वकला हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि देरी होने से मामले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मामले की समाअत होगी और इस मसले का ठीक से हल निकलेगा और वो यही चाहते हैं। तो कई वकील भी हैं जो फरीक हैं जो इस मामले में खासतौर से रामलला है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू महासभा है, ये सारे लोग इस बात को ज़रूर मानते हैं और ये चाहते हैं कि मामले की समाअत जल्द हो। और ख़ासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ख़ासतौर से ये कहा गया कि इस मामले की समाअत जल्द हो, वो भी ये चाहते हैं और वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो सारे के सारे लोग जल्द चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ये चाहता है, शायद कोर्ट ने इस बात को मद्देनज़र ज़रूर रखा होगा कि उस पर जो एतमाद है वो किसी तरह से मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए और इसी को लेकर के कोर्ट ने अपने हिसाब से एक तारीख तय की है और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे की जो समाअत होगी वो जो है ठीक तरीके से होगी और एक जो है बेहतर जो है तस्फिया इस मामले का जो है वो धीरे धीरे होकर के निकल आएगा और इस मसले का कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, जो सन 1950 से लेकर के अब तक जो 70 साल हो गए हैं बराबर जो है अदालत में, कभी इस अदालत में कभी उस अदालत में, और तारीखों के बीच जो है जो लटका रहा है। जी अयोध्या मामले में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अयोध्या में जो भी आता है वो राम का ही दर्शन करने आता है। अयोध्या में पहले भी राम मंदिर था, राम मंदिर है और आगे भी राम मंदिर ही रहेगा। हम अयोध्या की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम कानूनी दायरे में रहते हुए अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का मसला भी जल्द हल कर लेंगे। न्यूज़ 18 नुमाइंदा प्रांशु मिश्रा से योगी आदित्यनाथ ने गुफ्तगू की। के सवाल पर बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि कल शायद आप कुछ कहेंगे, पर कल आपका कोई संदेश आया नहीं सीधे। राम मंदिर पर आपका क्या स्टैंड है? आज आपने दर्शन भी किए हैं रामलला के। देखिए, अयोध्या में रामलला के ही दर्शन होते हैं। जो भी आता रामलला का ही दर्शन करने के लिए आता है। वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। और मुझे लगता है कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान भी हम लोग निकालेंगे। क्या ये संवैधानिक दायरा अगर कोर्ट से डिले होता है, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने, मोहन भागवत जी ने भी कहा है, क्या आपकी पार्टी, आपकी सरकारें इस पर विचार कर रही हैं? देखिए, जो भी संवैधानिक दायरे में संभव हो पाएगा सरकार उस कदम को उठाएगी। लोग ये मान रहे हैं कि विकास से हट करके एजेंडा शायद अब मंदिर का हो गया। ऐसे में चर्चा ये भी है कि जो ब्रांड योगी है वो एक सेंटर स्टेज ले रहा है पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का। आपको लगता है कि इससे का कोई परिवर्तन हुआ है? दशहरे से दिवाली तक मुद्दा विकास से हट करके राम मंदिर पर आ चुका है। अब समस्या यह है कि आप वही प्रश्न करते हैं, फिर एक तरफ विकास का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ फिर आकर के वहीं पे ठहरते हैं। मैंने कल से अपनी बात को फोकस किया है विकास पे। फोकस डेवलपमेंट है, अयोध्या ही नहीं पूरे प्रदेश का और पूरे देश का। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के विकास के जिस संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ी है उसी क्रम को आगे बढ़ रही है। अयोध्या से हमारे नुमाइंदे राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि आज शिवसेना और वीएचपी के क्या कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं अयोध्या में? देखिए, राम मंदिर नाम के पर एक लंबे समय से सियासत होती चली आई है, जिसके मद्देनजर जहां कल शिवसेना ने अपना अयोध्या में पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं आज विश्व हिंदू परिषद धर्म सभा को जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जिसमें सुबह से करीब 2 लाख से अधिक लोगों के उमड़ने की उम्मीद है। अभी तक अगर बात करें तो करीब 1 लाख लोग धर्म सभा में पहुंच चुके हैं और चारों तरफ से जो उनके कार्यकर्ता हैं और राम भक्त हैं, उनका अयोध्या आने का सिलसिला जारी है।
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज जो विश्व हिंदू परिषद की सभा है, धर्म सभा है, उसमें देश के प्रमुख साधु संतों की मौजूदगी में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक अगली रणनीति की घोषणा हो सकती है, क्योंकि लगातार चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, शिवसेना हो या जो हिंदूवादी संगठन है, वो राम मंदिर निर्माण की बात कहते रहे हैं, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में ये संगठन ये चाहते हैं कि बीजेपी की भले ही राज्यसभा में मेजॉरिटी ना हो, लोकसभा में ये बिल लाया जाए और फिर उसके जरिए जिस तरह SC/ST बिल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार बिल लाई, उसी तरह राम मंदिर निर्माण के लिए भी वो बिल की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इसी को लेकर और इसी को लेकर जो राजीव, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, तकनीकी खराबी की वजह से राजीव से हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया है। कि कहीं प्रभुराम को कुछ हुआ तो नहीं। आज ये समूचा समाज इस बात की तस्दीक करता है कि अब प्रभुराम को टेंट में रहने नहीं देंगे। और राम मंदिर से कम इतना सा बर्दाश्त नहीं। उसके बाद आप करिए सियासत, मुझे ऐतराज नहीं। दिल्ली में आरएसएस राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में आज रथ यात्रा निकालने जा रहा है। आरएसएस ने इस रथ यात्रा को संकल्प रथ यात्रा का नाम दिया है। ये 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक पूरी दिल्ली में निकाली जाएगी। ये यात्रा पूरे मुल्क में जाएगी। संघ के स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत झंडेवालान से की जाएगी। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने हाल ही में अयोध्या में धर्म सभा की थी, जिसमें मुल्क भर से साधु संत जमा हुए थे। धर्म सभा में मरकजी हुकूमत से मांग की गई थी कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए जल्द ऑर्डिनेंस लाया जाए। हिंदू महासभा ने इस रथ यात्रा को चुनावी हथकंडा बताया है। नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि आरएसएस की जानिब से दिल्ली में आज एक रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसकी आज से शुरुआत हो रही है। आरएसएस ने इस रथ यात्रा को संकल्प रथ यात्रा का नाम दिया है। ये 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक पूरी दिल्ली में जारी रहेगी। ये यात्रा पूरे मुल्क में भी जाएगी। संघ के स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत आज 11 बजे झंडेवालान से की जाएगी। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने हाल ही में अयोध्या में धर्म सभा की थी, जिसमें मुल्क भर से साधु संत जमा हुए थे। धर्म सभा में मरकजी हुकूमत से मांग की गई थी कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए जल्द ऑर्डिनेंस लाया जाए। हिंदू महासभा ने इस रथ यात्रा को चुनावी हथकंडा करार दिया है। और हमारी नुमाइंदा रचना ने इस ताल्लुक से जानकारी दी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अब आरएसएस भी अपनी पूरी तैयारी में नजर आ रही है। दिल्ली में आज से 9 दिसंबर तक एक रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे नाम दिया गया है संकल्प रथ यात्रा। आप देख सकते हैं कि ये वही रथ है जो कि आज 11 बजे इसका शुभारंभ किया जाएगा और ये आज झंडेवालान मंदिर से निकाली जाएगी। इसके साथ ही 9 दिसंबर तक ये रथ यात्रा चलेगी। जिस तरीके से सभी चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, इस रथ यात्रा का मकसद ही यही है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर के लोगों को अपने साथ जुटाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद और संत समाज पहले ही इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ स्वदेशी जागरण मंच अब ये संकल्प रथ यात्रा निकाल रहा है, जो 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक निकाली जाएगी। आपको ये भी बता दें कि संघ के प्रांत संचालक कुलभूषण आहूजा 11 बजे हरी झंडी दिखाकर इस रथ यात्रा को हरी झंडी देंगे, इस रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर की जो कल्पना है, जो सब लोग चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने, यहाँ पर जिस तरीके का मॉडल है वो भी इस रथ यात्रा पर दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राम मंदिर का पूरा जो मॉडल है वो भी है। श्री राम की तस्वीर भी यहाँ लगाई गई है और इसका जो रथ यात्रा का शुभारंभ है वो 11 बजे होगा, क्योंकि जिस तरीके से देश भर में लोग राम मंदिर को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, संत सम्मेलन कर रहे हैं,
वहीं बीजेपी भी पूरा प्रयास में है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर बीजेपी कानून लाने की भी बात कर रही है। इसी को देखते हुए रथ यात्रा निकाली जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस रथ यात्रा के जरिए कितने ज्यादा लोग इससे जुड़ पाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक बिस के साथ में रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाज़रीन, राम मंदिर की तामीर का मसला आज दिल्ली के रामलीला मैदान में उठाया जाएगा। वीएचपी की आज रैली होगी जिसमें हजारों अफराद के शामिल होने का इम्कान है। वाज़ेह है कि जैसे जैसे 2019 का लोकसभा इंतखाब करीब आ रहा है वैसे वैसे राम मंदिर की तामीर का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। इसी के ताल्लुक से शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे अयोध्या गए थे और मरकजी हुकूमत से राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में कानून लाने की मांग की थी। नाज़रीन, आपको बता दें कि राम मंदिर का जो मसला है उसकी तामीर को लेकर आज दिल्ली में रामलीला मैदान में इस मसले को फिर से उठाया जाएगा। वीएचपी के जरिए ये मुद्दा उठाया जाएगा। आपको बता दें कि वीएचपी आज रैली करने वाली है जिसमें हजारों अफराद शामिल हो सकते हैं। आपको ये बता दें कि 2019 का लोकसभा इंतखाब करीब आ रहा है और जितना इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं राम मंदिर का मसला भी जो है उतना ही तूल पकड़ता जा रहा है। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे अयोध्या भी गए थे और मरकजी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि राम मंदिर के ताल्लुक से कानून लाया जाए। इसी पूरे मसले पर आज रामलीला मैदान में शिवसेना जो है रैली करने वाली है। माफ कीजिएगा, वीएचपी जो है रामलीला मैदान में आज रैली निकालने जा रही है। और इस धर्म सभा में अपने आप को सम्मिलित करा सकें। इसके साथ बात करें अगर सीसीटीवी कैमराज की, तो यहाँ तमाम जो पोल्स के ऊपर सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए हैं जिनसे इस पूरे रामलीला मैदान पर चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जाएगी और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उसके साथ साथ अगर बात करें चिकित्सा की, तो यहाँ एम्बुलेंस खड़ी कराई गई हैं। अगर किसी अनहोनी की जो आशंका हो या किसी की तबीयत अगर खराब होती है तो उसके चलते उसमें कोई समस्या ना आए। उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जिस तरह आप देख सकते हैं, अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो उसके लिए प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं जिससे कि किसी भी अनहोनी की आशंका में यहाँ तुरंत से तुरंत इंतजाम किए जा सकें। कैमरा पर्सन वैभव के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18 दिल्ली।